दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 ज्योग्राफी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वन लाइनर ये क्वेश्चन है। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जीके में भी मैक्सिमम पार्ट अगर पूछा जाता है तो वह ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप ज्योग्राफी को क्लियर कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं भारत की ज्योग्राफी से जुड़े 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? वो पर्वतीय दर्रा जहां से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं तो यह लिपुलेख दर्रा। जब भी वहां पर जाया जाता है तो उससे पहले यह दर्रा आता है, इससे होकर ही वहां पर जाया जाता है, इसीलिए इससे होकर वो वहां पर जाते हैं। तो ये फर्स्ट इसका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो वह है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या है 180। इसका आंसर आप सबको भी मालूम होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम है माजुली। ये आपको भी ध्यान होगा, नहीं हो तो ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य होता है पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी पाई जाती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। खैबर दर्रे में कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से 2 देश जुड़े हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा गया था, प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान किस दर्रे के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से प्रश्न आए तो आपको करेक्ट आंसर इसमें देना है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, बंगाल का शोक, उड़ीसा का शोक, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो वो था नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि नाथुला दर्रा जो है वर्ष 2006 में क्यों खोला गया था फिर से? तो ये भारत और चीन के बीच व्यापार के बढ़ाने के कारण लिए खोला गया था। तो दोनों तरह से आंसर आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो नदी है बेतवा नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये नदी है महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? इसमें जो है पृथ्वी के भाग पाए जाते हैं, सीमा, सियाल और नीफे। नीफे जो क्षेत्र होता है उसमें निकल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम नीफे है, क्योंकि निकल से होता है Ni से बनता है निकल और Fe से बनता है फेरम। फेरम का मतलब होता है लोहा। तो इसमें जो है लोहे की प्रधानता और निकल की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो वो है डिनेरी काल्पस। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये रशिया में स्थित है, रूस में। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है रांची। और छोटा नागपुर का जो पठार है, जो क्षेत्र है, ये खनिज के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है खनिज की दृष्टि से। कोचीन का जुड़वा नगर जो है वो है एर्नाकुलम, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो वो नेपाल है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु की अगर बात की जाए तो इसकी अनुमानित आयु है 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये शिव समुद्र में स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन किया गया था
वो किया गया था रानीगंज से स्टार्ट किया गया था। और ये जो क्षेत्र है भारत का कोयले के लिए फेमस है। और बहुत सी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं या इसके अलावा जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र है या बहुत से जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, वहां पर भी रानीगंज से कोयला प्राप्त किया जाता है ताकि उस उद्योग को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो वो है महिला साक्षरता। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो निर्माण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन चट्टान है आग्नेय की। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो वो है अमरनाथ की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। तो एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपेक्सी। ये कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो पंपास क्षेत्र में किया जाता है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है पशुओं का पालन किया जाता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है घास उगाई जाती है और ये जो है इसी में सर्वाधिक मांस का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से कौन से स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? तो वो है ग्लेशियर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो वो है हिमालय पर्वत। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो वो है जिप्सम। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो उसका रंग काला हो जाएगा। अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच क्या हो? वायुमंडल ना हो तो वायुमंडल नहीं होगा, तो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा तो आसमान अपने को काला दिखाई देगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो वो है मिसिसिपी नदी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वो है आयरन एंथ्रासाइट, ये जो है सुमेलित नहीं है। सेरिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ओकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो ये झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये नर्मदा नदी पर चल रही है। मोलविड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। गहरी जड़ों वाली चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अगर गहरी जड़ों वाली फसलों की बात करें तो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है उसमें लंबे समय तक पानी रखने की क्षमता होती है और गहरी जड़ें जो होती है उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये जो है उपयुक्त होती है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है गन्ना। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? नकदी फसल कमर्शियल क्रॉप्स जिनको बोला जाता है वो है कपास, चाय और जूट। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है माउंट केटू, गार्डविन, ऑस्टिन। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियां क्या करती हैं? अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बांध बन जाते हैं उनके आसपास, तो उन्हें तटबंध के नाम से जाना जाता है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, तो वह बोर्नियो द्वीप का अंग है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक पर्वत महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो वो जलधारा है सुषमा धारा, ध्यान रखिएगा इसका नाम। ये जो है अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म तथा हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? जब ठंडी जो वायु होती है वो हमेशा भारी होती है और गर्म वायु जो होती है वो हमेशा हल्की होती है। जब ये भारी वायु क्या करती है, ये गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। ऊपर उठाने से एक वाताग्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस वाताग्र को शीत वाताग्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। अब इसे आधार क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन है कि जो लोहा है, छोटी से छोटी सुई की बात की जाए या बड़ी से बड़ी मशीनों की बात की जाए, सब जो है लौह इस्पात उद्योग से ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसे उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो ये बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो वो है जस्ता। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1921 में, जो अभी भी चालू है, और ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ जो होता है वो है पक्षाब मेघ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, तो इसके आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। बेंगुला की धारा जो है वो है ठंडी महासागरीय धारा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइबेरियन जो मौसम होता है, इसमें नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सर्दी रहती है, और सर्दियों वाले जो क्षेत्र है वहां पर नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कुछ इस प्रकार का है कि ये एक उष्णकटिबंधीय देश है। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। आपके लिए हमने ये प्रश्न छोड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको आंसर दिया भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है एक तो इजी है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, और ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हो। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी और परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, तो छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो संसाधन है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, जो कोपली जिसकी सहायक नदी है वो नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो वो है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत से। ओजोन परत जो पाई जाती है ये वायुमंडल के समताप मंडल परत में पाई जाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में जो मौसम परिवर्तन होता है वो होता है सौभमंडल के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन का। निम्न में से कौन सा उच्च मेघ है? तो वो है पक्षाप मेघ। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो वो है कोहरा। समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। समुद्र तट के सहारे जो कोहरे का निर्माण होता है उसका कारण होता है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो वो है गोदावरी नदी, जिसका थाला सबसे बड़ा है। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? सस्य गहनता की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे समृद्ध राज्य है पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो है 11% भाग जो कृषि योग्य है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये कहा था अरस्तु ने कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है अलमत्ती बांध। रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र जो है इसमें स्थित नगर है हनोई। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? माकासार जल संधि जो है वे जावा और सारावाक को अलग करती है। न्यूमोर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो न्यूमोर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेपित क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति जो होती है वो होती है कास्ट स्थलाकृति। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो 1948 औद्योगिक नीति जो थी इसमें सरकारी नियंत्रक क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या थी 18। और ये जो प्रश्न है ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो कांगो नदी घाटी है यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु
पाई जाती है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन स्टार्ट किया गया था रानीगंज में। रानीगंज की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है बहुत से उद्योगों में भी कोयला दिया जाता है ताकि उद्योग सुचारू रूप से चल सके। तो ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में और भी अध्ययन कर सकते हो, तो उसका अध्ययन आप कर लीजिएगा क्योंकि इस क्षेत्र से प्रश्न अवश्य बनता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपेक्सी कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। और रानीगंज क्षेत्र की एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जितने भी उद्योगों में यहाँ से कोयला जाता है या जितने भी क्षेत्रों में जाता है उन सब क्षेत्रों के नाम ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो है ग्लेशियर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मृदा की अगर बात की जाए तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वो होती है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से विखंडन से हुआ है। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है काली मिट्टी। तो ये सब महत्वपूर्ण है। एक तो इसको भारत में रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फसल इसमें की जाती है उस फसल का नाम है कपास। इसके कारण इसे कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें जो है इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वो है लेटेराइट मृदा, जिसमें लोहे और एल्यूमिनियम दोनों की ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो ये कहा जाता है काली मृदा के बारे में, इसकी जुताई स्वतः होती है, इसके लिए जुताई की आवश्यकता कम पड़ती है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है मलाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ये LDC 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। ये है लेटेराइट मृदा। निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है मानसरोवर झील। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो वो है छोटा नागपुर। यहाँ पर खनिजों की समृद्धि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हर तरह के खनिज पाए जाते हैं लगभग। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा आप। फर्स्ट और सेकंड स्थान वाले देशों का भी नाम आपको याद करना है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो ये कुल्टी में एक कारखाना स्थापित हुआ था। इसके साथ भारत में लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ हो गया। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन की अगर बात की जाए तो सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है राजस्थान। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर किसी को भी काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था और इसी के कारण इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी बनाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। और भी दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, जोजिला दर्रा, इन सारे दर्रों के आपको क्षेत्र ध्यान रखने हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है। भारत में जितने भी दर्रे हैं उन सबका आपको ध्यान रखना है। दर्रों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनकर आएंगे। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गंगापुर ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनका उद्गम स्थान है गंगा का उत्तराखंड में है और
जो ब्रह्मपुत्र है उसका है तिब्बत में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो वो है ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी जो है ये तिब्बत से में बहती है, और जब ये कुछ दूर बहकर जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये भारत में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में होकर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है सेम, और इन दोनों की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो है जेलेपला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, तो वो है कोसी नदी, जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो ये इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो है भूमध्य रेखा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वे दो नदियां हैं नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो इसे गोरे नाम से जाना जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी। इसके अलावा आपको दो अक्षांशों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, तो वो है कोसी नदी। गेहूं की वो नदी जो विनाशक नदी कहलाती है वो है कोसी नदी। और इसके बाद का जो अपना प्रश्न है वो है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। अगर गेहूं की खेती की बात की जाए तो इसके लिए जो परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है वो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। इसके लिए जो है मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पकने तक, उगाने से पकने तक इसकी आवश्यकता होती है। और बाकी भौगोलिक दशाएं भी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तापमान क्या होना चाहिए, वर्षा किस तरह से होना चाहिए, मृदा कैसे होनी चाहिए, धरातल किस तरह का होना चाहिए, और सब तरह की किस प्रकार का पौधा है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, हर तरह की बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आते हैं। और एक आप चावल की कृषि के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर होता है, तो भारत और ग्रीनविच के मानक समय का अगर बात की जाए तो इसमें अंतर होता है 5 घंटे 30 मिनट का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, तो वो है नैनी, जहाँ का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है, ज्यादा अंतर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो वो है दामोदर नदी। तवा किसकी सहायक नदी है, तवा की अगर बात की जाए तो ये सहायक नदी है नर्मदा की। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है, तो यू आकार के जो घाटियां हैं इनका विकास होता है हिमालय क्षेत्र में। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जापान को पहले जाना जाता था निप्पन के नाम से। विश्व प्रसिद्ध उलुंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है, तो ये ताइवान में पैदा की जाती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन सा था, तो वो थे इरेटोस्थनीज, जो जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। विश्व बैंक एटलस के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है, तो वो देश जिसकी जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है वो है गिनी बिसाऊ। बादलों के फटने का तात्पर्य होता है कि तड़ी झंझा हो, बहुत ज्यादा बिजली कड़के और उसके साथ बहुत ही भयंकर बारिश हो, तूफान की जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो उसे कहा जाता है बादलों का फटना। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है, तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मकराना से। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है, पर्वतों का पालना कहा जाता है भूसन्नतियों को। भूसन्नतियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होती हैं उन्हीं से पर्वतों का निर्माण होता है, जिसके कारण इन्हें भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो वो है माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, वो भारतीय राज्य जिसमें से
इसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है तो वो है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न, आगे भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। वर्ष 2000 और 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षस्थ थी? तो रुपयों के नामांकन में जो शीर्षस्थ थी वो थी मोतियम कीमती पत्थर। विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व का वन क्षेत्र है और इसमें जिसमें एक की प्रतिशतता सर्वाधिक है वो है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज में से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जब क्या होता है, एक प्रेक्षक है वो क्या करता है, तारों को क्षितिज से लंबवत की ओर उठते हुए देखता है, तो वो जो होता है प्रेक्षक वो विषुवत रेखा पर स्थित अवस्थित होता है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु जो है वो है 370 मिलियन वर्ष अनुमानित है ये इनकी आयु। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रवा अपघट खंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप इस क्वेश्चन को याद मत कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बाद में प्रोवाइड करवाएंगे। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना में पाया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती है, तो ये होती है व्यापारिक हवाएं। निम्न में से छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो उच्च दाब का क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं इनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। व्यापारिक हवाएं या व्यापारिक पवने, वैसे तो अक्सर ज्योग्राफी में इसका नाम व्यापारिक पवने ही लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से कौन सा लौह क्षेत्र है? तो वो है कुंद्रेमुख क्षेत्र जो लौह क्षेत्र है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वो है ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है। भारत का आबहवा तंत्र नाम से एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी जो है भारत में ही बहकर भारत में ही लुप्त हो जाती है। तो वो सारी बातें आप यहाँ से जान सकते हो। निम्न एक में से कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो वो है कोयना में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ का आयात किया जाता है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। 1992-1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो इस समय सबसे ज्यादा उपज हुई थी दलहन की। दलहन की एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि दलहन से जो है नाइट्रोजन की प्रचुरता हो जाती है मृदा में, तो अगर उसमें जो है खेत में जो है मृदा की नाइट्रोजन की कमी है मृदा में, तो वहां पर दलहन की खेती करना श्रेष्ठ माना जाता है। नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? तो ये तृतीय कोयला से किया जाता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है लेह। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर उनके जनसंख्या के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जो है एक तो सबसे ज्यादा वहाँ पर जो है राजनीतिक परिस्थितियां पाई जाती है, वहाँ पर सुरक्षा की जो कमी है वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। बहुत दिनों तक स्कूल बंद रहते हैं, शिक्षा का अभाव है वहाँ पर, मतलब शिक्षा कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है जनसंख्या कम पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो वो नेपाल और चीन की सीमा बनाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये सतलज से व्यास से निकाली गई है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वो है बृहद ज्वार भाटा जो है पूर्णिमा को आते हैं, ये कथन एकदम सही है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है राजस्थान। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ध्यान आपको रखना है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है, इसके लिए इसको डीजल तेल को
प्राथमिकता दी जाती है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो झारखंड में किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो छत्तीसगढ़ में की गई है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो वो है उत्तर रेलवे, जो सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड है। सरगेसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो वो है चावल, जो एक बागानी फसल नहीं है। निम्न में से कौन गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो वो है साहीवाल, जो गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो वो है मेवाती, जो बकरी की नस्ल के अंतर्गत नहीं आती है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो दूध में जो है कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। निम्न में से किस फसल की मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो वो है चुकंदर, जिसकी कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही की जाती है, क्योंकि वहां पर ही इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इसकी कृषि जो है वहीं की जाती है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो पोटवार पठार है ये पाकिस्तान में स्थित है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो पूरी तरह से असफल रही है। निम्न में से किस राज्य में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है रसायन उद्योग में, जिसमें जो है गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक रही है? यूपी के बाद सबसे अधिक जनसंख्या रही है महाराष्ट्र राज्य की। इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट वेल्स कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? अगर सबसे बड़े पोत प्रांगण की बात की जाए तो वो है भारत में कोच्चि में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या हो, अचानक से नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब है कि बहुत तूफानी मौसम की ये सूचना देता है, उसके बारे में ये इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो है सूर्य तारा, जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम है शारदा नहर। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? तो वो है बीजिंग। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों की अगर बात करें तो उन्होंने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? वो किया था गुरु रामदास ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई और ठाणे के बीच। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो ये उत्तर प्रदेश में विकसित है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा प्रसिद्ध है उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी है? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका कुछ भाग, थोड़ी सी जनसंख्या राजस्थान में भी है पाई जाती है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो ये चंबल परियोजना का भाग है। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रमार्ग है कोलकाता हजीरा। सांबर झील राजस्थान के किस नगर में के सबसे निकटतम है? तो ये जयपुर के सबसे निकटतम है। बोकारो का तापीय विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, और बोकारो का कारखाना भी झारखंड में ही है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो वो है कोलकाता का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इसमें बेंगलोर की ऊंचाई अधिकतम है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो है मटर, जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये भी दलहन के अंतर्गत ही आता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण है धूलिकण। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता है? तो अधिकतम महिला साक्षरता है छत्तीसगढ़ में 2001 के
अनुसार। जनगणना 2001 और जनगणना 2011 से संबंधित सारे आंकड़ों की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि ये भी ज्योग्राफी के बेस से संबंधित है और बेस से जुड़े बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो है बृहस्पति। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? अगर बौद्ध की बात की जाए, बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों की, तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो ये चली थी 1853 में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अजंता और एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में अगर जनजातियों के निर्धारण की बात की जाए तो इसका आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलज से निकलती है। टोडा जनजाति का निवास कहाँ निवास करती है? भारत के अगर जनजातियों की बात की जाए तो टोडा है, नागा है, गोंड है, ये सब जो जनजातियां हैं भारत में पाई जाती है। महत्वपूर्ण जनजातियां हैं तो इनसे जुड़ी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके हथियार क्या क्या है, ये भोजन किस तरह का ग्रहण करते हैं, इनके वस्त्र क्या क्या है, तो क्योंकि इनके वस्त्रों से जुड़े, हथियारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद, नैनी से लिया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? वो है असम। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो ये इंग्लैंड में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वो पड़ा था गेहूं पर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है यहाँ पर जो है वर्षा का पानी की तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ ही महीने होना। यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, जो भी वर्षा का पानी होता है वो बह जाता है और अगर पानी बहे नहीं तो वो जो है भाप बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण इसे प्यासी धरती समझा जाता है। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के सेलों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की जो सेलें हैं उसमें पाया जाता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झील वोन, टर्की में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? तो ये सरयू पार मैदान में हुआ है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। निम्नांकित राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर पूछा है तो यह है नंदा देवी। हिमालय को जो है बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो हिमालय के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर ज्योग्राफी को पूरी तरह से समझना है जब भी आपके एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ग्लोब पर अगर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो वो है बिहार का, जहां का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। बाली आरिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरफ घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो वो है पटसन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो है तमिलनाडु, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन की अगर बात की जाए तो वो है पेट्रोलियम। इसके जो प्राकृतिक भंडार है वो सीमित है और ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद है किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो ये होता है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो वो है सेब, जो उष्णकटिबंधीय फल नहीं है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो वो हुआ है गेहूं का। इसके बाद का जो प्रश्न आता है वो है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है बिहार से। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं झारखंड में। वेम्बानाथ झील कहाँ पर है? तो यह है केरल में।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो है बुध ग्रह, जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने में सफल होता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर वर्ष ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, क्योंकि ये अगर जीके में नहीं पूछा गया, ज्योग्राफी में नहीं पूछा गया, तो ये करंट के पोर्शन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसकी हर साल की थीम आपको ध्यान रखनी है, करंट के पोर्शन में वो पूछा जा सकता है। जैसे 2019 में ये मनाया जाएगा या 2018 में ये मनाया गया था, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां कहां पर स्थापित हो रही है? तो ये नरोरा में स्थापित हो रही है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की अगर बात की जाए तो वो जनजाति है गोंड। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5 किलोमीटर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो वो होता है जम्मू और कश्मीर में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप की मापा जाता है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो वो है ग्रेफाइट। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टानें होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो थी कृषि। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? तो ये भावनगर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 22%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, कोरबा क्षेत्र। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। एक तो है स्विच कैनल और एक है पनामा कैनल। तो ये दोनों नहरों के बारे में आपको याद करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है RAS के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है इनसे जुड़े। तो ये प्रश्न आगामी किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो वो है गुजरात का। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो ये 24 घंटे में एक बार आता है ज्वार भाटा। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। जलयान निर्माण में सर्वप्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो वो है जापान। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है बनिहाल दर्रा। थर मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी जो है वो हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो इसकी आकृति है स्पाइरल। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है वुलर झील। भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी पतन कहाँ पर है? तो वह मुंबई में है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दुग्ध मेखला क्या है? तो ये है एक मंदाकिनी। इसके बाद है विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का इसमें उपयोग होता है। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो ये होता है 23 दिसंबर को। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वो है कारखानों से निकला हुआ धुआं। ये जो है अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से उत्पन्न होती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो वो है 1921 का वर्ष, जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। इसके बाद का जो अपना प्रश्न है वो है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो वो है बिहार, जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें 250 द्वीप है, ध्यान रखना है संख्या। इसको जो है काला पानी की सजा भी कहा जाता था आजादी से पहले। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है संथाल, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 8000 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है कपासी वर्षा। ये जो है सर्वाधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। सेवाराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? जो सेवाराय पहाड़ियां ये अवस्थित है तमिलनाडु में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? तो इसमें 37 द्वीप है। इसके बाद है लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वो है सिंहभूम। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो वो आता है गंडक नदी से। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना है? तो वो बना है झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बोध गया। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो वो है गांधीनगर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो वो है चावल, गेहूं एवं मक्का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो वो है रांची। निम्न इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। ये जो कथन है एकदम सत्य कथन है। लाल रंग का स्तय दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है मंगल ग्रह, जो लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सिस लूनर के नाम से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये है कोटोपेक्सी और ये इक्वेडोर में स्थित है। ये जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी और ये इक्वेडोर में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसमें गंडक नदी से पानी आता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान की बात की जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है फल उत्पादन की दृष्टि से। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर की अगर बात की जाए तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये मणिपुर में रहते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हरीके बांध से निकलती है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। और दोस्तों ये जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क का जो प्रश्न है ये अभी जो महिला सुपरवाइजर 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठकर एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था पाथफाइंडर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो वो है 9 राज्य जो तटरेखा से लगे हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है तो वो है इटली। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जस्ता के लिए। महासागरीय महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर उसमें अंतर पाया जाता है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा नगर जापान का डेट्राइट के उपनाम से विख्यात है? तो वह है ओसाका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। निम्न में से कौन सा नगर दिल्ली मुंबई राज्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो वो है जोधपुर। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। बाबा बधून की पहाड़ियां से निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो वो है लौह अयस्क। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान जो था उनका नाम है H.H. बेरोज। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है वॉन थ्यूनेन जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक है। विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो वो है कोशी नदी। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था 1955 पर। इसमें जो है सबसे पहले भारत को राज्यों के आधार पर पुनर्गठन किया गया। इसके बाद है निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सिडार जिसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो मुलायम लकड़ी होती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? इसमें जो है चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समुच्चय रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो पर्वतीय क्षेत्र में जो समुच्चय रेखीय जुताई की जाती है, इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है मृदा संरक्षण। इससे क्या होता है, ये मृदा का कटाव नहीं होता है और इसमें अच्छे से फसल हो जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित होता है? तो यह होता है दुर्ग, मध्य प्रदेश में। ये जो है भारत के कुल उत्पादन का 60% डोलोमाइट होता है, तो ध्यान रखिएगा आप। वन पारिस्थितिकी निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये जो है प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो इसका आयात किया जाता है पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका व पाकिस्तान से। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न में से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? तो ये मत्स्य से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मछलियां अक्सर मुख्यतः नहीं पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। पृथ्वी पर अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वो है वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। निम्न में से किस क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती है? तो वो है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। यहाँ पर जो है मकानों की छतें ढाल वाली इसलिए बनाई जाती है ताकि वो पानी जो है छतों से बाहर आ जाए और छतों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसे ढाल वाला बनाया जाता है। बोक्सा, जोनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो वह है कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये वाष्पीकरण कहलाती है। शीतकाल में वर्षा तथा शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। यहाँ पर जो है शीतकाल में तो वर्षा होती है और ग्रीष्म काल सूखा ही निकल जाता है। बाद में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो वह है रानीगंज। इसके बाद है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया दामोदर नदी पर। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्न में से कौन थे? तो वो थे कार्बूशियर। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो वो है चावल की कृषि। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो है 11% भाग। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों को सर्वाधिक जमाओ वाला बैंक है? तो वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो सर्वाधिक जमाओ वाला बैंक है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसे मेसोपाज के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो वो किया जाता है आयन मंडल में। भारत तथा एशिया के एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है केरल में। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो वो उत्तर में किया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा। दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की करतियां हैं? तो वो है प्रायद्वीप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कोलकाता, बेंगलोर और आबू में स्थित है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज किस निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 9। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये कथन है वारेनियस का। नमबिंदु बस्तियां किस निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बस्तियों के बीच में बहुत सारा क्षेत्र होता है। कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। इस तरह से बस्तियां पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें नमबिंदु बस्तियां कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो वो है सार्गेसु सागर। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन सा था? तो उनका नाम है आर्थिनियस। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो पाई जाती है चीन में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो वो होता है जून से सितंबर तक का।
निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो वो है यमुना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो वो है केरल की। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो वो है चेन्नई। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वो की जा सकती है लध्वक्ष गोलाब से। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अंतरा पर्वत पठार। सौरमंडल की खोज किसने की? तो वो की थी कोपरनिकस ने। केगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। रिएक्टर पैमाने निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो वो राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत का वो राज्य जहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो राज्य है बिहार। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश और असम, जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो वो है लोहे के उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर है। इसके बाद है अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो जो अंकलेश्वर क्षेत्र है ये खनिज के लिए जाना जाता है, खनिज तेल के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो वो है छोटा नागपुर, जहां पर लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वह है हरियाणा। निम्न अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो वह है हीराकुंड बांध परियोजना, जो राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दफला तथा सिंगापुर जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में 16 रेलवे जोन है। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। निम्न में से किसे वेनिसिंग ओशन, चिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो वो है आर्कटिक महासागर। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसको चिपता हुआ महासागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो वह है थारू। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो ये पर्वतीय है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वो है नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे जोन सबसे लंबा है। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो वो है काकेसाइड। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो वो है न्यू मैक्सिको। तिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से होता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टॉर्नेडो में। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो यह है पतझड़ वन जो प्रमुख है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो वो किया था सर कोरिल रेडक्लिफ ने। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो वो था चीन। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गार्डविन ऑस्टिन। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो वो है सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसे होती है? तो वो है स्ट्राम्बोली तुल्य। मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो वो है नारियल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वो है फिनलैंड।
ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था RS 2013 के एग्जाम में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो वो है अमेजन, जो सबसे लंबी नदी है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था, तो वो भारत ने किया था। भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो रांची में है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो वो है बाजरा, ये जो है खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है, तो वो है अक्टूबर नवंबर। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो इसमें लाइकोपिन पाया जाता है, जिसके कारण पकने के बाद टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है, लाल हो जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक है। इसके बाद है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, तो वह कृषि के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोरलॉग पुरस्कार एक तो अगर किसी को दिया गया हो 2018 में या नहीं दिया गया हो, या फिर उस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है जिसको पुरस्कार दिया गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है पुरस्कार, तो ये कृषि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो ये एमाइड में उपस्थित होता है, एमाइड के रूप में। इसके बाद है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो वो है पंजाब। कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो वो है कैफीन। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो कुरकुमीन के कारण होता है। ज्वार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है घुरीन, ये जो है एक विषैला तत्व है जो ज्वार के पौधे में पाया जाता है। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है, तो ये कपास से संबंधित है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो था स्वेस, जिन्होंने इसका प्रयोग किया। लोएस पठार कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो इसका निर्धारण हुआ था 1884 ईस्वी में, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो इनको सुनामी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे अपसोर कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है, तो वह है तिब्बत का पठार। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो सौरमंडल में होता है। पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है अंटार्कटिका द्वीप। निम्न में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है, तो वह है अंडमान सागर। आदम की चोटी किस देश में स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है फिनलैंड। निम्न में से कौन सी नदी मुंडेर पहाड़ी से निकलती है, तो ये इंद्रावती नदी है। किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, पर्वतों की दिशा पर। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था, तो गुजरात में आया था। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो स्थान कहलाता है उद्गम केंद्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो वो होता है बंगाल की खाड़ी में। ज्वालामुखी से लावा के अतिरिक्त सेलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है, तो वो है प्रशांत महासागर। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है, तो उसका नाम है क्यूलिनान, ये जो है अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वह है जलोढ़ मृदा। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ, तो वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन को क्या कहते हैं, तो उसे लू कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है 21 जून। हिमालय 123 निम्न में से किसके एक किस्म है, तो ये मक्का की किस्म है। उक्टा रोग किसकी फसल को नुकसान करता है, तो ये अरहर को नुकसान पहुंचाता है। निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है, तो वो है बकरी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन कौन सी है, तो वो है मूंगफली। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसमें गेहूं की फसल उगाई जाती है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है उत्तर प्रदेश। निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो वो है जबलपुर। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो 23 दिसंबर और 21 मार्च।
23 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो है गांधी सागर बांध। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है वो है बिहार। सब संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है वो है सू नहर, और इसके बारे में भी RS 2018 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। बरमूडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पश्चिमी उत्तरी। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वो है समुद्र। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो वो है मूंग। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है 21 जून। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर रहता है? तो वो होता है मकर रेखा के ऊपर। वे रेखाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है द्वितीयक पौने। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो वो है प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के एस की आकृति की से मिलती है? तो वह है अटलांटिक महासागर। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो वह है फ्रेडरिक रेडजेल। विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? तो वो है रशिया में। संसार के लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो वो है चावल। सबसे अधिक जो भोजन किया जाता है वो किया जाता है संसार में चावल, क्योंकि आधे से अधिक जनसंख्या सिर्फ चावल को ही ग्रहण करती है। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ कहवा उगाया जाता है? तो वह है कर्नाटक, जहाँ कहवा उगाया जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई थी? तो ये हुई थी सिंधु नदी के नाम पर। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। उनमें से किस नदी में गोविलियस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो वो है गंगा नदी। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावना अच्छी है? तो वह जैसलमेर में है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है नीलगिरी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो वह है चंद्रमा। निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो वह है सीरियस। ध्यान रखना है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो वह है 76 वर्ष। पृथ्वी की 3 संद्रेंदी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो उसका नाम है सीमा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर के बराबर। वह काल्पनिक 111 किलोमीटर के बराबर वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से ये निश्चित किया जाता है। निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय व स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो वह है नैनी। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो वह है सुनामी। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यह है हवाओं के रुख का बदलना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वह है अंटार्कटिका। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो वह है गंगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो वह है बांग्लादेश के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने पर एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो वह है पाटन। कोडरमा निम्न किस खनिज के लिए प्रसिद्ध तथा किस राज्य में स्थित है? तो अब्रक झारखंड में स्थित है। ये जो है अब्रक के लिए फेमस है और झारखंड में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो वह है मणिपुर। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो वह है असम एवं उत्तर प्रदेश। किस राज्य की राजधानी रेलवे संपर्क में नहीं है? तो वह है त्रिपुरा। इसकी जो राजधानी है वो रेलवे के संपर्क में नहीं है। भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह है बैरन। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो वह है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये नदी की 2 शाखाओं के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो वह है सोन का। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो जैसलमेर को कहा जाता है। और जो जोग प्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ जो है ज्योग्राफी से जुड़े 548 के लगभग हम प्रश्न यहाँ पर लेके आए थे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आज का ये ज्योग्राफी का ये जो वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण सारे ही प्रश्न हैं। ये आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा और आपके आगामी एग्जाम्स में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों
आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।